विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, नदी मधुर गीत गाते बहती है। इस वाक्य में गीत यह संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता मधुर इस शब्द ने बताई है, इसलिए मधुर यह विशेषण है। फूल सुंदर है। इस वाक्य में फूल यह संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता सुंदर यह शब्द बताता है। इस वाक्य में सुंदर यह विशेषण है। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, शिमला खूबसूरत शहर है। इस वाक्य में शिमला इस शहर का खूबसूरत यह गुण बताया है और इसलिए खूबसूरत इस शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम ईमानदार है। इस वाक्य में राम इस लड़के के बारे में ईमानदार यह गुण बताया है और इसलिए ईमानदार शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, गाय ने 4 दिन दूध नहीं दिया। इस वाक्य में 4 यह संख्या, दिन इस संज्ञा की विशेषता बताती है और इसलिए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। घर में 10 रुपये है। इस वाक्य में रुपये इस संज्ञा की विशेषता 10 यह संख्या बताती है और इसलिए 10 शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा मतलब नाप का बोध कराने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, रमेश ने थोड़ा काम किया। इस वाक्य में काम इस संज्ञा के बारे में थोड़ा यह शब्द नाप बताता है और इसलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मनीष ने 3 किलो चावल लाए। इस वाक्य में चावल इस संज्ञा का 3 किलो यह शब्द नाप यानी मात्रा बताता है और इसलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह गाय मेरी है। किसी भी वाक्य में यह शब्द सर्वनाम का काम करता है, मगर इस वाक्य में यह शब्द गाय की विशेषता बताता है और इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह गाड़ी बंद पड़ी है। वह धन्यवाद।